हालेलुया। सो हम सब तैयार हैं परमेश्वर के भवन में बोने के लिए। हम लोग सब एक्साइटेड हैं परमेश्वर के भवन में बोने के लिए। सबसे एक्साइटिंग टाइम होता है आराधना के बाद परमेश्वर के भवन में बोना। नीति वचन 28 के 20 में लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते रहते हैं। और अगर हम इंग्लिश बाइबल सीख पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अ फेथफुल मैन विल अबाउंड विद ब्लेसिंग। जो विश्वास योग्य व्यक्ति होगा उसके ऊपर बहुत सारे आशीष और ब्लेसिंग्स ठहरते हैं। विश्वास योग्य होना, जब आप बाइबल पढ़ोगे जो 9 आत्मा के फल है उसमें से एक है विश्वास योग्यता। अगर वॉलंटियर्स थोड़ी देर और बैठ जाएंगे। वॉलंटियर्स अगर थोड़ा सा मूवमेंट बंद कर देंगे। विश्वास योग्य होना। विश्वास योग्य किसके प्रति? एक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना और भाई बंधुओं के प्रति। फेथफुलनेस टुवर्ड्स मेन एंड फेथफुलनेस टुवर्ड्स गॉड। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना और लोगों के प्रति विश्वास योग्य होना। आपके अधिकारियों के प्रति विश्वास योग्य होना, अपने अगुओं के प्रति विश्वास योग्य होना, अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य होना। सो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य रहे, क्योंकि जो विश्वास योग्य रहता है उसके ऊपर क्या होता है? बहुत सारे आशीषें उसके घर में रहती हैं। मैंने बोला या बाइबल कहती है? बाइबल में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है, सच्चे मनुष्य के ऊपर आशीर्वाद होता रहता है। बट इंग्लिश वर्जन में लिखा है, अ फेथफुल मैन। जो विश्वास योग्य होता है उसके घर में बहुत से आशीषें, उसके घर में ब्लेसिंग्स ठहरते हैं, रुकते हैं उसके घर में। और विश्वास योग्य होना है हमें परमेश्वर के प्रति, मनुष्य के प्रति। जहां पे आप काम करते हो, उस ऑफिस, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस बॉस के प्रति हमें विश्वास योग्य होना है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बहुत है, कोई बात नहीं, मनुष्य के प्रति विश्वास योग्य ना रहे तो क्या हो जाएगा। परंतु वचन कहता है, यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाया। शमूएल ने परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाया। सो अनुग्रह, मनुष्य का भी अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का भी अनुग्रह चाहिए। वैसे ही विश्वास योग्यता मनुष्यों के प्रति भी होता है और परमेश्वर के प्रति भी होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसके प्रति क्या आप विश्वास योग्य हो? आप अपने बॉस के प्रति विश्वास योग्य हो? या बॉस थोड़ा लेट आया, आप बोलोगे यार ये तो डेली लेट आता है। जब बॉस जैसे ही निकलता है आप बॉस के प्रति चुगली करना शुरू कर देते हो। अपने अगुओं के प्रति विश्वास योग्य होना, क्या आप अपने अगुओं के प्रति विश्वास योग्य हो? मैंने बहुत सारे मसीह, अपने क्रिश्चियन लाइफ में बहुत सारे मसीहों को देखा जो विश्वास योग्य नहीं थे और उनके घर में कोई ब्लेसिंग नहीं था। चर्च के प्रति क्या आप विश्वास योग्य हो? क्या आप जानते हैं जब आप लगातार बुधवार और संडे, रविवार को चर्च आते हो, वो भी आप बताते हो मैं विश्वास योग्य हूं। लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना, हम ये मैसेज परमेश्वर को देते हैं कि हम विश्वास योग्य हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। उस टाइम आप बहुत कुछ काम हासिल कर सकते थे, कर सकते हो और कर सकते हो आगे आने वाले दिनों में, पर आप परमेश्वर को बोलते हो, परमेश्वर मैं विश्वास योग्य हूं, आई ट्रस्ट यू। जब आप संडे के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक आप आराधना में बैठे हो, आप टेस्टिमनी सुन रहे हो, आप वचन को सुनते हो, आप परमेश्वर को बोलते हो, परमेश्वर मैं विश्वास योग्य हूं। आज भी आप जॉब जाके, ऑफिस जाके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा के, इंसेंटिव कमा के आ सकते थे, परंतु आपने चुना कि मैं चर्च जाऊंगा, मैं चर्च जाऊंगी क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना चाहती हूं। सो हमें विश्वास योग्य किसके प्रति होना है? परमेश्वर और मनुष्य के प्रति भी विश्वास योग्य होना है। अगर आप मनुष्य के प्रति विश्वास योग्य नहीं होगे तो भी आप ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते। अपने अगुओं के प्रति आप विश्वास योग्य नहीं हो, आपके अगुओं ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, आप उस इंस्ट्रक्शन को तोड़ के आप आगे चलते हो, फिर भी आप विश्वास योग्य नहीं हो।
सो हमें विश्वास योग्य होना है परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति भी। और जब हम विश्वास योग्य होते हैं तो हम बहुत सारे फलों को उत्पन्न कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि वचन क्या कहता है, जो विश्वास योग्य व्यक्ति होता है वो बहुत से आशीषों को अपने जीवन में हासिल करता है। जो विश्वास योग्य व्यक्ति होगा वही, ये नहीं संडे को मैं टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में जाऊंगा, मंडे को मैं किसी और बाबा के पास जाऊंगा, ट्यूसडे को मैं कहीं और, बुधवार को कहीं और, थर्सडे कहीं और, फ्राइडे कहीं और, फिर संडे मैं टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च दोबारा आऊंगा। सो आप कहीं पे भी विश्वास योग्य नहीं हो। विश्वास योग्यता दिखाना है, आपने एक मैन ऑफ गॉड के प्रति आपने विश्वास योग्य दिखाना है। आपने बोला यही मेरा चर्च है, यही मेरा कलीसिया है, यही मेरा परिवार है और मैं इस परिवार के साथ विश्वास योग्य रहूंगा। मैं इधर उधर भटकने वाला विश्वासी नहीं हूं। हर मीटिंग आपने अटेंड करना है, आप बोलते हो मैं विश्वास योग्य हूं। जब आप हर मीटिंग अटेंड करते हो आप बोलते हो परमेश्वर मैं विश्वास योग्य हूं। और व्यवस्था विवरण में लिखा है 6:5 में, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे मन, पूरे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। अगर हम कहते हैं कि हम विश्वास योग्य हैं तो हम उस व्यक्ति से उससे प्यार भी करते हैं, तभी हम उसके प्रति विश्वास योग्य हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति से हम सच में प्यार नहीं करते तो हम विश्वास योग्य भी नहीं हो सकते उसके प्रति। और परमेश्वर बोलता है कि तू अपने पूरे मन से, अपने जीव से और अपनी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना। पूरे मन से। क्या आप मन से यीशु मसीह से प्रेम करते हो? क्या आप मन से यीशु मसीह से प्रेम करते हो? जीव से। जब आप बोलते हो, आप आराधना करते हो, आप बोलते हो परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आप जीव से यीशु मसीह की आराधना करते हो, आप बोलते हो परमेश्वर सच में तू भला परमेश्वर है। जब आप टेस्टिमनीज को देते हो आप बोलते हो परमेश्वर तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। टेस्टिमनी देना भी एक विश्वास योग्यता दिखाता है परमेश्वर के प्रति। हम बोलते हैं परमेश्वर सच में जो कार्य तूने मेरे जीवन में किया, तू सच में विश्वास योग्य है और धन्यवादी हृदय के साथ मैं गवाहियों को देता हूं। और पूरी शक्ति से, आपके पोजीशन के साथ, आपके फाइनेंसेस के साथ, अपने टैलेंट्स के साथ, अपने तोड़ों के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है। सो पूरे मन से, जीव से और शक्ति से, अपने फाइनेंसेस के साथ, अपने रिसोर्सेस के साथ, अपने टैलेंट्स के साथ, अपने शरीर के साथ हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। वो कैसे करेंगे? जब आप दशांश को बोते हैं, जब आप सीड ऑफरिंग्स को बोते हैं, जब आप शरीर के साथ सेवा करते हैं, जब आप सुसमाचार के लिए इस गर्मी के मौसम में भी आप गलियों में जाके सुसमाचार टीम के साथ, इवेंजलिज्म टीम के साथ जाके गलियों में जाके पैम्फलेट्स को देते हैं, गुड न्यूज़ को शेयर करते हैं, आप ये बोलते हो परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसी कारण मैं ये कार्य करता हूं। जो प्रेम तूने मेरे जीवन में उंडेला, मैं दूसरों के जीवन में भी उसी प्रेम को उंडेलना चाहता हूं। ये नहीं मैं संडे आऊंगा, 3 घंटे मैंने चर्च अटेंड किया, फिर मैं घर जा रहा हूं, मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, फिर मंडे टू सैटरडे बाय बाय। कोई काम नहीं करना हमने, ना सुसमाचार, ना चर्च की सफाई में, ना जीसस किचन में आना है, कुछ नहीं। हम संडे टू संडे क्रिश्चियन बन जाते हैं और हम विश्वास योग्य नहीं होते। फिर हम बोलते हैं अरे यीशु से तो मुझे कुछ नहीं मिला। यीशु के पास तो टेस्टिमनीज की बाढ़ है, उसके पास बाढ़ है टेस्टिमनीज की। पर क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो? आप क्या कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य हो? तभी परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा। और जैसे मैंने बोला, अपने टैलेंट्स के साथ परमेश्वर यीशु की आराधना करना है। आपको परमेश्वर ने तोड़े दिए। कोई ऐसा व्यक्ति है बोलता है कि मेरे पास कोई भी तोड़ा नहीं है, मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं यीशु को कुछ नहीं दे सकता हूं। है कोई व्यक्ति? अगर है तो हाथ उठाइए। कोई है जो बोलता है मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है, यीशु मसीह ने मुझे कुछ नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं, कोई काम नहीं कर सकता मैं। आप सबको परमेश्वर ने तोड़े दिए हैं, है ना? सबको तोड़े दिए हैं। और मैंने एक चीज और अपने मसीह जीवन में सीखा, जो लाइफ में सबसे बिजी होता है वो यीशु के लिए सबसे ज्यादा काम करता है। और जो लाइफ में खाली बैठा रहता है, घर में खाली बैठे रहने वाले, वो यीशु के लिए कोई कार्य नहीं करते। जो बिजी व्यक्ति है वो टाइम निकाल के कुछ ना कुछ करके सेवा करने के लिए, इवेंजलिज्म के लिए वो आके बैठ जाता है।
पर जो खाली घर में सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं वो चर्च में आके कुछ नहीं करना चाहते। फिर बोलते हैं पास्टर जी मेरे घर में प्रॉब्लम है। अगर आप परमेश्वर यीशु के सेवक बन जाओगे, परमेश्वर ने बोला तू मेरी सेवा कर तो मैं तेरे अन्न और तेरे जल पर आशीष दूंगा। सिंपल एक सीक्रेट यीशु मसीह ने दिया कि तू मेरी सेवा कर ले तो मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। कुछ और आपने नहीं करना, आप परमेश्वर के साथ वफादार हो जाओ, उसके बाद सेवा करना शुरू करो। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे अन्न और जल पर, तेरे खाने पीने पर, तेरे पानी पर, तेरे बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर मैं तेरी आशीषों को दूंगा। सो हम सबको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, तोड़े दिए हैं। किसी को डेकोरेशन करने का तोड़ा दिया है, किसी को कुर्सियों लगाने का तोड़ा दिया है, किसी को जाके सुसमाचार फैलाने का तोड़ा दिया है, किसी को फाइनेंस इकट्ठा करके कलीसिया के लिए, सुसमाचार के लिए उसको बोने का तोड़ा दिया है। और वचन कहता है हर एक को उसके ग्रेस के अकॉर्डिंग, उसके अनुग्रह के अकॉर्डिंग परमेश्वर तोड़ा देता है। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 25 का 14। मत्ती 25 का 14। जब इस कलीसिया का निर्माण हुआ था उस टाइम हमारे पास बहुत ही कम लोग थे, मे बी 10-12 लोग से हमने कलीसिया शुरू किया था। और उस टाइम सुबह 5 बजे टीम आती थी, आके कुछ लोग सफाई में लग जाते थे, कुछ लोग झाड़ू पोंछा में लगते थे। जैसे आप में से बहुत लोगों को पता है कलीसिया का शुरुआत मेरे घर के ड्राइववे में हुआ, जहाँ पे मैं पैदा हुई। उस घर में जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं उस ड्राइववे में, जैसे ये पोर्शन आपको दिखा रहा है, इस पोर्शन इतना ही जगह था, इस जगह पे कलीसिया का निर्माण हुआ। और वो 10-12 लोग आते थे सुबह 5 बजे ठंड के टाइम में। ठंड के टाइम में कितने लोग 5 बजे उठते हैं? ठंड के टाइम में सुबह 5 बजे लोग टोपी और मफलर सब कुछ बांधे हुए आते थे, झाड़ू पोंछा। उसके बाद किचन में लेडीज जाती थी, दोपहर के लिए लंच बनाती थी, सुबह के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी वॉलंटियर्स के लिए। उसके बाद वही लेडीज स्टेज पे खड़े होके वर्शिप प्रैक्टिस करती थी। फिर वर्शिप प्रैक्टिस करने के बाद वो घर जाते थे, घर जाके नहा धो के दोबारा भाग के वापस आके फिर खड़े होके वर्शिप करना। फिर वर्शिप करने के बाद मैसेज हुआ, मैसेज के बाद सभा खत्म हुआ। वही 10-12 लोग सब कुछ अपने कपड़ों को चेंज करेंगे, फिर जाके बर्तन धोएंगे, फिर सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, कूड़ा बांधेंगे, फिर सब कुछ सेट करके फिर वापस जाते थे। वो 10-12 लोगों के से शुरुआत किया और उन 10-12 लोगों के मेहनत का फल है आप लोग, जो वहां से जो मेहनत किया। और वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है उसको बहुत कुछ दिया जाता है। जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है, उस टाइम वो 10-12 लोग कह सकते थे अरे हम तो कंफर्टेबल हैं, हम एसी चर्च में कंफर्टेबल हैं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। बट हम सब ने सैक्रिफाइस किया। क्यों? जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया, वो आत्माओं को बचाने का जो विजन और मिशन परमेश्वर के दास को दिया गया था, हम सब उसके साथ जुड़ गए और आज आप उसका रिजल्ट है, जो थोड़े में विश्वास योग्य। और वही टीम जब उन्होंने शुरुआत किया, अपना करियर भी जब उन्होंने शुरुआत किया, आज मैं बोलती हूँ अगर वो लोग अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करके देखेंगे, पीछे देखेंगे, वो कह सकते हैं सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है। जहाँ से हमने शुरुआत किया आज हम उस स्तर से बहुत ऊपर हैं, फाइनेंस में बहुत ऊपर हैं, करियर में बहुत ऊपर हैं। अपने बच्चों के जीवन में हम देखते हैं कि उनके बच्चों का जीवन भी ग्रोथ टू ग्रोथ जा रहा है, क्योंकि वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है उसको बहुत कुछ दिया जाता है। वचन पढ़ेंगे मत्ती 25 का 14। ये दृष्टांत मेरा विश्वास है आप में से बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ अगर पहली बार आप आए हैं। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। एक मनुष्य था, वो एक लंबे सफर में जा रहा था और उसने 3 सेवकों को बुलाया। 3 सेवकों को बुला के बोला ये मैं तुझे 5 तोड़े तुझे देता हूँ, 2 तोड़े मैं तुझे देता हूँ और 1 तोड़ा मैं तुझे देता हूँ। और वो मनुष्य अपने जर्नी में, अपने सफर में, एक लंबे सफर में चला गया।
कुछ टाइम बाद वो वापस लौटा और उसने देखा जो 5 तोड़े जिसको दिया था उसने 5 का 10 कर दिया, जिसको 2 दिया था उसने भी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जिसको 1 दिया था उसने बोला, उसने जाके छिपा दिया मिट्टी के नीचे। और जब वो मनुष्य, जब उसका स्वामी आया, उसने सबसे लेखा लिया कि भाई तुझे 5 तोड़े दिए थे, तूने क्या किया? तुझे मैंने 2 दिए थे, तूने क्या किया? तुझे मैंने 1 दिया था, तूने क्या किया? और सब ने बोला देखो आपने मुझे 5 दिया था, मैंने 5 और कमाया, आपने मुझे 2 दिया, मैंने 2 और कमाया, आपने मुझे 1 दिया, मैं डर में था, मुझे लगता था कि मैं कुछ खो बैठूंगा, इसलिए मैंने मिट्टी के नीचे उसको दबा दिया। और स्वामी ने उसको बोला तू निकम्मा दास है। और जिसने 5 का 10 किया उसने बोला तू विश्वास योग्य दास है। और उसके पास जो था उसको और भी दिया गया। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ के अनुसार दिया। और जब परदेश चला गया तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। इसका मतलब लेखा सबसे लिया जाएगा, आपसे और मुझसे भी लेखा लिया जाएगा। स्वामी यीशु मसीह जब बादलों में हमें लेने आएगा, वो हमसे लेखा लेगा कि तूने धरती में क्या किया, तूने कितने लोगों को सुसमाचार फैलाया, तूने कितने लोगों को जीसस किचन के साथ मिलके खाना खिलाया, तूने कितने लोगों को कपड़ा दिया, तूने कितने रूहों को बचाया, कितने आत्माओं को तूने जीता। जो मैंने तुझे तोड़ा दिया, मैंने तुझे डेकोरेशन का तोड़ा दिया था, मैंने तुझे एक तोड़ा दिया था सफाई का, मैंने तुझे एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्किल दिया था, मैंने तुझे तोड़ा दिया था कि तू जाके फाइनेंस को इकट्ठा करेगा ताकि तू परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट करेगा, उसका तूने क्या किया? हर एक से लेखा लिया जाएगा। अपने आप को बोलिए मेरे से लेखा लिया जाएगा। उस टाइम क्या होगा? 20 जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। स्वामी ने क्या बोला? धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। आज आप थोड़े से फाइनेंस के साथ विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे बहुत का अधिकारी बनाऊंगा। आज परमेश्वर ने आपको शरीर दिया है, आज आप बीमारी के साथ भी सेवा करेंगे। परमेश्वर बोलेंगे तूने इस बीमारी के साथ मेरी सेवा की, मैं तुझे चंगा करके वापस भेजूंगा। आज आप कमियों के साथ आ रहे हैं, कमियों के साथ आप सेवा करेंगे, परमेश्वर बोलेगा तू कमियों के साथ भी मेरी सेवा करता है, जा मैं तुझे बहुत सारे चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। आज आप बांझ होके आए होंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। परमेश्वर बोलते हैं कि चल तू बांझ था, इतने टाइम तू बांझ थी, फाइनेंस में बांझ था, शरीर में बांझ था, पर तूने मेरी सेवा किया, जा तेरे बांझपन को हटा के मैं तुझे फलवंत करता हूं। हम जानते हैं जकरिया और एलिजाबेथ का स्टोरी, जो परमेश्वर के दास ने पिछली बार हमें बताया। उन्होंने सेवा किया, लगातार वो सेवा करते रहे और एक दिन आया, वो ब्रेक थ्रू का दिन था। सो परमेश्वर ने उस अपने पहले व्यक्ति को बोला, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। स्वामी का आनंद क्या है? उसके पास जितना भी ब्लेसिंग है, जितने भी आशीष हैं, स्वामी ने बोला अब सब तू भी एंजॉय कर सकता है। दूसरे को क्या बोला? और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी जाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने तो 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जब
तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां से तू काटता है, और जहां कहीं नहीं छींटता वहां से तू बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो यहाँ है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। उसको भी तोड़ा दिया गया, परंतु उसने क्या किया? छिपा के रख दिया। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप सबको परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया है, आपके अकॉर्डिंग, आपके ग्रेस के अकॉर्डिंग। ये नहीं किसी को सबको 5-5 तोड़े दिए, जैसे इस स्वामी ने भी सबको अलग अलग तोड़े दिए, अलग अलग लोगों के ग्रेस के अकॉर्डिंग। जब हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं और 5 को और 5 कमाते हैं, 2 को और 2 करते हैं, तब परमेश्वर बोलता है, जा मैं तुझे और देता हूं। सो आज से हमने क्या करना है? खाली घर में बैठना है, या जो तोड़े परमेश्वर ने हमें दिया है उसको यूज करते हुए हमें और तोड़ों को हासिल करना है और टैलेंट्स को हासिल करना है। हमारी वर्शिप टीम में मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, जब शुरुआत की थी बोलते थे, पासी मैं नहीं कर सकते। शुरुआत किचन से की, फिर किचन से आए वर्शिप टीम में, वर्शिप टीम से अब भी और भी बड़े काम करते हैं वो। सो जिसको जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है उसको और भी दिया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग कलीसिया में एक आम विश्वासी के रूप में आए थे, परंतु आज आप एक अगुए के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में दूसरे लोगों को मदद करते हो। सो जिसने थोड़े में जो विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने उसके पदों को और बढ़ाया। सो हमें यह नहीं सोचना मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको खाली नहीं बनाया। आप अपनी परिस्थितियों के साथ, अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपने बीमारियों के साथ, अपने इश्यूज के साथ, अपने ट्रबल्स के साथ परमेश्वर की सेवा करो। फिर वो बोलेगा, जब तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो तुझे और भी दिया जाएगा। और जब हमने कलीसिया की शुरुआत की थी ड्राइवे में, उस टाइम मैं वर्शिप लीड करती थी, और जो आज लीड करते हैं वो लोग क्वायर में थे। और मुझे याद है एक टाइम, जैसे मुझे टाइफॉइड बार बार रिलैप्स हो रहा था, और बहुत सारे हमारे अगुए ये जानते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। एक टाइम ऐसे आया, मेरा 75 किलो वेट था और 45 मेरा हो गया था, और डॉक्टर ने बोला ये क्या हो रहा है, मतलब टेस्ट सारे नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ दिखा दिया। और वर्शिप तब भी लीड करना। वर्शिप लीडिंग करने के बाद वर्शिप टीम के लोग मुझे ड्रिप लगाया करते थे। क्यों? क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। उस बीमारी में भी मैंने परमेश्वर बोला, परमेश्वर मैं आराधना करना नहीं छोड़ूंगी, मैं खाली घर पे नहीं बैठूंगी, मैं उस बिस्तर में नहीं बैठूंगी। जब एफ्रेम मेरे पेट में था, आप में से बहुत लोग जानते हैं, 9th मंथ जिस दिन डिलीवरी था उससे एक संडे पहले तक मैंने वर्शिप लीड किया। मैं ये बोल सकती थी मैं नहीं करूंगी, मेरा पेट इतना बड़ा है, मैं इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती, 1-1.5 खड़े होके वर्शिप आराधना कैसे लीड करना। नहीं, मैंने बोला मैं करूंगी, क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है परमेश्वर उसको बहुत कुछ देता है। और आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मेरी मदर का इसी हफ्ते सर्जरी हुआ, और हमारे परिवार का हर एक सदस्य आज कलीसिया के अंदर है। हम ये बोल के नहीं बैठे कि सर्जरी है, हम घर पे बैठेंगे, हम उनकी देखभाल करेंगे। नहीं, जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है उसको बहुत कुछ दिया जाता है। परिस्थितियां बहुत आती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, बट क्या उसमें भी हम परमेश्वर की सेवा करते हैं? एक्सक्यूजेस सबके पास है। आज इवेंजलिज्म क्यों नहीं गए? मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया। टीम आपको फोन कर रही है, क्यों नहीं गए? आज ये हो गया। एक्सक्यूज सबके पास है, बट क्या उस एक्सक्यूज को नीचे रखते हुए आप परमेश्वर की सेवा करोगे? और जो परमेश्वर का सेवक होता है उसके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स होते हैं। आप परमेश्वर की सेवा करो पूरे तन, पूरे धन और पूरे मन से। मैंने क्या बोला? परमेश्वर की सेवा करो पूरे तन से, पूरे मन से और पूरे धन से। और परमेश्वर ने बोला तू मेरी सेवा कर तो मैं तेरे अन्न और तेरे जल पर आशीष को दूं।
दूंगा। आगे पढ़ेंगे 27। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। जिसने 1 तोड़ा छुपा के रखा, स्वामी ने बोला जिसके पास 1 तोड़ा जिसने नहीं कमाया, उससे लेकर जिसके पास 5 थे उसको दे दो। इसलिए आप कलीसिया में देखते हो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों को करते हैं। कुछ वॉलंटियर्स हर एक क्षेत्र में काम करते हैं। क्यों? परमेश्वर ने उनको तोड़ा दिया, क्योंकि वो थोड़े में विश्वास योग्य थे। परमेश्वर ने उनके पोजीशंस को और बढ़ाया, उनके तोड़े को इंक्रीज किया। एक टाइम था, एक व्यक्ति सिर्फ झाड़ू लेके ऑल्टर झाड़ू करता था, पर आज वो व्यक्ति डेकोरेशन टीम में आके डेकोरेशन कर सकता है, क्योंकि जब वो उसमें विश्वास योग्य था, परमेश्वर ने उसको और तोड़े दिए कि वो यहां आके काम कर सके। और हमें लगता है ना कि कुछ ही लोग क्यों इतना सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो कुछ लोग थोड़े में विश्वास योग्य थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको और ग्रेस दिया, परमेश्वर ने उनको और ब्लेसिंग दिया, परमेश्वर ने उनको और फाइनेंसेस दिया। आप फाइनेंस में जब विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर आपको और फाइनेंस देगा। आपके पास जो ब्लेसिंग है, आप उसके साथ विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर आपको और ब्लेसिंग्स देगा। आगे, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। दुख देने वाला स्टेटमेंट है। जिसके पास है, जब वो उसको इस्तेमाल करेगा उसको और भी दिया जाएगा, और जिसके पास है अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा उसके पास जो है वो भी लिया जाएगा। आप ये मत सोचना जैसे स्कूल में बच्चे पासिंग मार्क में जैसे 1-2 नंबर रह जाते हैं, टीचर बोलते हैं कोई बात नहीं 1 मार्क है ना, दे देते हैं। बट यीशु मसीह 1 मार्क नहीं देने वाला आपको पास करने के लिए, क्योंकि जो 99% कमाएगा, यीशु मसीह बोलेगा इसने 99% कमाया, इसको मैं 1% और दे देता हूं, और जिसने 30% कमाया उससे और भी मैं वापस ले लेता हूं। क्योंकि वो थोड़े में ही विश्वास योग्य नहीं रहा, तो बड़े में, बड़ी चीजों में कैसे विश्वास योग्य हो सकता है। आप एक टेस्टिमनी के साथ विश्वास योग्य नहीं हो सकते, तो परमेश्वर आपको बिग टेस्टिमनी के साथ कैसे विश्वास योग्य समझ सकता है। आप एक चंगाई लेके आप भागने वाले व्यक्ति होंगे, तो परमेश्वर को पता है कि इसको चंगाई देने का कोई फायदा नहीं है, इसको ब्लेसिंग देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसने वापस नहीं आना। आगे, जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, वो आएगा बादलों में हमें लेने के लिए, है ना। हम सब विश्वास करते हैं वो आएगा हमें बादलों में लेने के लिए। जब वो लेने आएगा तब क्या होगा, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। एक पूरा झुंड आएगा, यीशु मसीह जब बादलों में हमें लेने आएगा, कुछ लोगों को परमेश्वर दाईं ओर करेगा और कुछ लोगों को परमेश्वर बाईं ओर करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। सो जो दाईं ओर खड़े होंगे, यीशु मसीह क्या बोलेगा कि तुम जो परमेश्वर का राज्य है, तुम उसके अधिकारी बन जाओगे, क्योंकि तुम विश्वास योग्य ठहरे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी स्तुति ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। यीशु मसीह उनसे क्या कहेगा कि मैं बीमार था, मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं प्रॉब्लम्स में था, मैं बंदी गृह में था, उस टाइम तुम मेरे पास आए। और उन लोगों ने पूछा, यीशु ये सब कब हुआ, हमने तो नहीं देखा तू आया। परमेश्वर खुद प्रकट होके आएगा। जब आप एक भूखे को खाना खिलाते हैं, जैसे जीसस किचन के साथ आप मिलके
आप लोगों को खाना खिलाते हैं। फादर टू फादरलेस के साथ मिलके जब राशन घरों में जाता है, आप इनडायरेक्टली आप उन स्वर्गदूतों को और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हो। उस टाइम परमेश्वर बोलेगा, तूने भूखों को खाना खिलाया, तूने प्यासों को पानी पिलाया, जो बंदी गृह में थे, जो अंधियारे में थे, तूने जाके उनको सुसमाचार दिया, तूने आत्माओं को बचाया, तूने रूहों को बचाया, तूने लोगों को खाना खिलाया, तूने बीमारों को ऊपर चाहत रख के चंगा किया, उनको चर्च के बारे में बताया, तू उनको चर्च में लेके आया, तूने बहुत सारे कार्य मेरे लिए किए और राज्य के लिए किए। यीशु मसीह अपने आप तो आपके सामने अभी खड़ा नहीं होगा, आ जाओ मेरी सेवा करो, आएगा ऐसे? कब ऐसे ऐसे होता तो हम सब सेवा करते। बट जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, जब बाहर लोगों के जीसस किचन के साथ, फादर टू फादरलेस के साथ हम मिलके, कलीसिया के साथ मिलके हम सेवा करते हैं, तब परमेश्वर बोलेगा, तूने भूखों को खाना खिलाया, तूने प्यासों को पानी पिलाया, जो बंदी गृह में थे, जो अंधकार में थे, उनको तो उजियाले तक लेके आया, तूने सुसमाचार को फैलाया। ये नहीं आज मैं बीमार हूं, एक हफ्ता मैं खाट में पड़ा रहूंगा, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते तो मैं चर्च नहीं आऊंगा, मेरे बच्चे का फर्स्ट स्टैंडर्ड का एग्जाम है इसलिए मैंने चर्च अटेंड नहीं किया, अरे कोरोना बहुत पीक में है, इस टाइम चर्च नहीं जाना चाहिए। आप ये बोलेंगे, या उन सब डरों को हटा के आप बोलेंगे, मैं जाऊंगा और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करूंगा। आमीन। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी स्तुति ली, मैं एक बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे उन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। यीशु मसीह ने बोला, जो तुमने मेरे भाइयों, जो छोटे से छोटा व्यक्ति था, जो तुमने उनके साथ किया, वो इक्विवेलेंट है, इसका मतलब तुमने मेरे साथ किया। जब आप चर्च के साथ मिलके, आप चर्च के साथ पार्टनरशिप में आ जाते हैं और जीसस किचन के साथ अड़े और खड़े रहते हैं, फादर टू फादरलेस के साथ अड़े और खड़े रहते हैं, सुसमाचार के लिए अड़े और खड़े रहते हैं, कलीसिया के अलग अलग चीज़ों के लिए लेने के लिए अड़े और खड़े रहते हैं, आप मैसेज यीशु मसीह को देते हो कि मैं तेरे राज्य के ऊपर मेरी ध्यान है, मेरा नज़र तेरे राज्य के ऊपर है, मेरे घर के ऊपर मेरा नज़र नहीं है। और जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम मेरे राज्य की खोजी करो, ये सारी वस्तुएं जो भी आप इस संसार में देखते हो, धन दौलत, घर गाड़ी जायदाद, बड़े बड़े घर, जो भी आप देखते हो, परमेश्वर बोलते हैं तू मेरे राज्य के खोजी कर, तो ये सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। सो हमने कमिट क्या करना है? हमें क्या करना है? आज से परमेश्वर का कार्य करना है, उसके राज्य के खोजी बन जाना है, उसके लिए पागल हो जाना है। यीशु मसीह के लिए आप पागल हो जाइए। दाऊद पागल था यीशु मसीह के लिए, वो चरवाहे में भी विश्वास योग्य था, और जब वो राजा हुआ तब भी वो विश्वास योग्य था। जब वो गुफाओं में सौल मारने को उसके पीछे पड़ा था, उन गुफाओं में भी वो विश्वास योग्य था। अपने अगुए के प्रति उसने कभी हाथ नहीं उठाया। उसको मौका मिला, दाऊद को मौका मिला अपने अथॉरिटी को मारने का, परंतु उसने हाथ नहीं लगाया। हमें विश्वास योग्य होना है परमेश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति, अपने अगुओं के प्रति, और जिसको थोड़ा मिल दिया है, जब वो उसमें विश्वास योग्य होगा, परमेश्वर उसको बहुत से चीज़ों का अधिकारी बनाएगा। सो आइए कलीसिया अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, दशांश को निकालेंगे, दशांश को निकालेंगे अपने हाथों में। दशांश आप जानते हैं अपने कमाई का 10वां अंश, वो मेरा या आपका पोषण नहीं है, वो परमेश्वर का पोषण है। आप जब दशांश को निकालते हैं, अपने कमाई का 10वां अंश भी आप जब निकालते हैं, आप परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर मैं दशांश में विश्वास योग्य हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ मेरा 90% तू सेफ रखेगा। डेविल और दुष्ट, उसकी शक्तियाँ, उसकी युक्तियाँ मेरे फाइनेंस को ख़त्म नहीं करेगा।
जब आप दशांशों को बोते हो, आप परमेश्वर बोलते हो, परमेश्वर दशांशों के साथ मैं फेथफुल हूँ और मैं विश्वास करता हूँ। सो दशांशों को निकालेंगे। जो सीड ऑफरिंग आप लेके आए हैं परमेश्वर के भवन के लिए, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, शुक्र नामों को जो आप लेके आए हैं, जीसस किचन और फादर टू फादरलेस। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप अपने घर के लिए राशन खरीदेंगे, जब आप अपने घर के लिए राशन खरीदेंगे, एक एक्स्ट्रा पैकेट दाल, चावल, तेल, मसाले या कुछ ना कुछ आप जीसस किचन और फादर टू फादरलेस के लिए भी खरीदिए। हम सब घर के लिए राशन खरीदते हैं, राइट? उसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा लीजिए। बोलिए परमेश्वर, जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने एक कमांड दिया था, जब तुम अपने खेती को काटोगे, वो हार्वेस्टिंग टाइम में उस खेती के कोनों को तुझे छोड़ देना है, क्योंकि जब परदेसी लोग आएंगे, जो भूखे हैं, वो प्यासे जब आएंगे, वो कोनों को जब तू छोड़ेगा, वो वहाँ से आके अपना खाना पिक करके लेके जाएंगे, वो बटोर के लेके जाएंगे। और आज हर एक विश्वासी को ये करना है। जैसे आप दशांश को बोते हो, एक पोर्शन आपने निकालना है फादर टू फादरलेस और जीसस किचन के लिए। आप राशन नहीं लेके आना चाहते, आप कैश के थ्रू आप हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे गैस है, फ्यूल है, लोगों का आने जाने का खर्चा है। सुसमाचार के लिए आप बोइए। सो बोना है। अगर आप आशीष लेना चाहते हो अपने फाइनेंसेस में, तो बोना है, क्योंकि बिना बोए हम फसल नहीं काट सकते, बिना बोए हम फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को नहीं काट सकते। इसलिए अपने हाथों में उठाएंगे दशांश को, सीड ऑफरिंग को अपने हाथों में निकालेंगे, शुक्र नामों को, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग जो आप लेके आए हैं, और जनरेटर के लिए जो आप बिग सीड को लेके आए हैं। आप जानते हैं कि कलीसिया को जनरेटर की बहुत ज़रूरत है, और परमेश्वर के दास ने एक निर्णय लिया है कि हम लोन में जनरेटर नहीं लेंगे, पूरा कैश आएगा, उसमें से हम दशांश निकालेंगे। जैसे आप जानते हैं, जो भी आप दशांश बोते हैं कलीसिया के अंदर, उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन, 10% नहीं, उससे बहुत बड़ा पोर्शन हम अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटीज के कलीसिया में बोते हैं। सो आप दशांश को बोते हैं और कलीसिया भी दशांश को बोता है अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटीज के कलीसिया में। सो जनरेटर के लिए हमें बोना है, बिग सीड को हमें लेके आना है जनरेटर के लिए, क्योंकि परमेश्वर के भवन की कोई भी कार्य में किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होनी चाहिए। आपके पास एनवलप्स नहीं हैं जनरेटर के लिए, तो आप हाथों को उठाएंगे, जो वॉलंटियर्स हैं जनरेटर के एनवलप्स आपको देंगे। आप अपने बाइबल के अंदर रखिए और रोज़ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर इसमें तू भरेगा, क्योंकि वचन कहता है बोने वालों के हाथों में परमेश्वर बीज को देता है ताकि वो बो सके, और जो थोड़े में विश्वास योग्य होगा परमेश्वर उसको बहुत से तोड़े और देगा। आज कुछ फाइनेंसेस के साथ आप विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर आपको बहुत सारे फाइनेंस रिलीज करेगा। आज आप छोटी ब्लेसिंग्स के साथ विश्वास योग्य है। आज आप एक 1 रूम सेट में रह रहे हो, आप उसमें विश्वास योग्य हो, परमेश्वर आपको पूरा फ्लोर, 3 बिल्डर पूरा फ्लोर आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर बोलेगा जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको मैं और भी दे सकता हूँ। आज एक छोटी जगह में, ये कलीसिया जैसे रेंट में है, इस छोटी जगह में जब हम विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर हमें एकड़ों की जमीन देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है जब ये छोटी सी जगह में ये विश्वास योग्य होंगे, एकड़ों की जमीन पे भी ये विश्वास योग्य रहेंगे। उन एकड़ों की जमीन में भी बड़ा गार्डन ये बना के और कलीसिया को सुंदर रखेंगे। वहां पे जनरेटर्स की लाइन लगा देंगे, वहां पे टेंट की लाइन लगा देंगे, वहां पे कैमरास की लाइन लगा देंगे, वहां पे कूलर्स की लाइन लगा देंगे, वहां पे आत्माओं की लाइन लगा देंगे, क्योंकि जो छोटे में विश्वास योग्य है उसको और भी दिया जाएगा। आमेन, आमेन। सो जनरेटर के लिए आपको एनवलप चाहिए, अपने हाथों को उठाएंगे, जो स्वयं सेवक है वो आपको एनवलप्स देंगे, अपने बाइबल के अंदर रखिए उन एनवलप्स को और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तू मेरे हाथों में फल देगा ताकि मैं तेरे भवन में और लेके आऊं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो फाइनेंसेस जो तूने मेरे हाथों में दिया परमेश्वर, इन दशांश के लिए जो मेरा नहीं परंतु तेरा पोषण है खुदावन, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर की मैं तेरे भवन में खाली नहीं आई हूँ परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे हाथों में इतने बरकत को देता है परमेश्वर की, ताकि मैं तेरे भवन के लिए और बो सकूँ खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग आज बोते हैं खुदा, जो सीड ऑफरिंग्स के साथ आए हैं, जो थैंक्सगिविंग ऑफरिंग के साथ आए हैं, जीसस किचन के लिए जो ऑफरिंग्स और
और राशन को लेके आए हैं जीसस, और फादर टू फादरलेस के लिए, जो अनाथ और विधवाओं के सपोर्ट के लिए, जो टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का जो चैरिटी विंग है परमेश्वर, उसके जो पार्टनर्स है परमेश्वर, सबको मैं तेरे हाथों में, तेरे चरणों में लेके आती हूँ पिता। और जनरेटर के लिए जो लोग बिग सीड को लेके आए हैं परमेश्वर, सबको हम तेरे चरणों में लेके आते हैं खुदावन परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज इनका पोषण होगा परमेश्वर, कर्जे इनका पोषण नहीं होगा, फाइनेंशियल ट्रबल्स इनका पोषण नहीं होगा परमेश्वर, परंतु प्रमोशंस, इंसेंटिव्स और बेस्ट इनका पोषण होगा परमेश्वर, क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है परमेश्वर, तू उनको और देता है खुदावन। और परमेश्वर हम जानते हैं तू सबका लेखा लेगा, जब तू बादलों में हमें लेने आएगा परमेश्वर, तू हमसे लेखा लेगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जैसे उस व्यक्ति को तूने बोला तू विश्वास योग्य दास रहा, तू विश्वास योग्य दास रहा, और जा अपने स्वामी के उस आनंद में सहभागी हो जा परमेश्वर। हम भी वो तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि तू मेरा विश्वास योग्य दास रहा, और जा मेरे पिता के आनंद में तू भी सहभागी हो जा परमेश्वर। उस वचन को हम तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और तेरे वचन में जैसे मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। और नाश करने वाले को मैं ऐसा खुड़कूंगा, तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे परमेश्वर। हम जानते हैं जब दशांशों के साथ हम विश्वास योग्य होते हैं परमेश्वर, जो नाश करने वाला शत्रु की हर एक योजनाएं परमेश्वर, उसको तू खुड़केगा, उसको तू डांटेगा परमेश्वर। और हमारे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारे टेस्टिमनीज कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारे इंसेंटिव्स कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारे प्रमोशंस कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारे बच्चों का करियर कच्चा नहीं गिरेगा। और परमेश्वर, जिस प्रकार दाऊद का सैक्रिफिशियल गिविंग के कारण तूने सुलेमान को भी ब्लेस किया परमेश्वर, उसी प्रकार हर एक दाऊद जो सैक्रिफिशियली आज बोता है परमेश्वर, उनके जनरेशंस को तू याद रखेगा, सुलेमान के समान उनके जनरेशंस को ब्लेस करेगा, विजडम देगा, और परमेश्वर ऊंचे ऊंचे पदों में तू इनको बिठाएगा खुदावन। तेरा वायदा है कि तू पूंछ नहीं परंतु सिर ठहरेगा, अपने ऑफिसेस में, अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में, अपने गलियों में परमेश्वर, ये पूंछ नहीं परंतु सिर ठहरेंगे खुदावन। ये तेरा वायदा है। और तूने बोला मैं तुझे मनोहर देश कहलाऊंगा, तेरा देश मनोहर देश होगा, तेरा परिवार मनोहर देश कहलाया जाएगा परमेश्वर। हमारा परिवार जो है उसमें से फल उत्पन्न होंगे, हमारे परिवार में कोई भी बांझ नहीं होगा, कोई भी बीमारी में नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स में नहीं होगा, कोई भी ट्रबल्स में नहीं होगा परमेश्वर, क्योंकि तूने बोला तेरा देश मनोहर देश कहलाया जाएगा। हम फलों को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद के साथ परमेश्वर इसको रिलीज करते हैं।